अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो आप कम खाना शुरू कर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 600, 700, 800 कैलोरीज पे आ जाते हैं। वो किसी गूगल ऐप के ज़रिए अपनी कैलोरीज को काउंट तो कर लेते हैं, लेकिन कैलोरीज की मिकदार बहुत कम रखते हैं। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि कम खाएंगे तो वज़न कम होगा। तो एक हद तक तो ये बात ठीक है कि अगर आपकी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, तो अगर आप उससे कम खाना शुरू करेंगे तो वज़न तो कम होगा, क्योंकि बॉडी की वो डेली बेसिक की रिक्वायरमेंट है, वो उसको हर हाल में एनर्जी उतनी चाहिए। तो अगर आप कम देंगे तो एनर्जी उतनी मिलेगी नहीं और बॉडी फिर जिस्म से एनर्जी लेना शुरू करेगी और वज़न कम होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज लेने से क्या होता है कि वज़न तो कम होगा, शुरू में आपका वाटर वेट जाएगा, आपका थोड़ा फैट भी जा सकता है, ज़्यादा आपका मसल लॉस होना शुरू होता है, क्योंकि मसल्स में हमारी जो है वो रेडी हालत में एनर्जी पड़ी होती है। तो बॉडी क्या करती है कि जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उसको खुराक से नहीं मिल रही होती, तो वो मसल से लेना शुरू करती है और रिजल्ट क्या होता है कि मसल वीक होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बात आपकी ठीक है कि जब आपने वज़न कम करना है तो कैलोरीज तो कम लेनी है, लेकिन हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बहुत स्मार्ट बनाया है, इसको सर्वाइवल मोड पे बनाया है, इसने ज़िंदा रहना है। तो कुछ ऐसे तक तो आपका वज़न कम होता है। अमूमन जिन लोगों ने इस तरीके से वज़न कम किया होगा उनको पता होगा कि 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते वज़न कम होता है और उसके बाद वज़न कम होना रुक जाता है, जिसे आम तौर पे प्लेटो हिट करना कहते हैं। और बहुत कोशिश करने के बावजूद वज़न कम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बॉडीज़ हैं उन्होंने चूँकि सर्वाइवल मोड पे रहना है, तो उनको पता लग जाता है कि अब हमें इतनी ही कैलोरीज मिलेगी और वो उसी के ऊपर अपने आप को सेट कर लेती है, जिसके बॉडी का सेट पॉइंट भी कहते हैं कि बॉडी उस सेट पॉइंट को अचीव कर लेती है और उसी के मुताबिक अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू करती है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो होता क्या है कि आपकी बॉडी मसल से एनर्जी ले रही है, अब उसको पता है कि बाहर से एनर्जी मिल नहीं रही, मसल वीक हो रहा है, मसल के अंदर भी वो एनर्जी नहीं है, तो वो अपना जो डेली का एक्सपेंडिचर है उसको कम कर लेती है। एक्सपेंडिचर को कम करने से क्या मुराद है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके ब्रेन है, आपकी स्किन है, नेल्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब को एनर्जी की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। तो बॉडी क्या करती है कि वो सर्वाइवल मोड पे आ जाती है वो सर्वाइवल मोड पे आ जाती है। उसमें वो क्या करती है कि जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ उनको एनर्जी दे रही है। यानी आपके ब्रेन को एनर्जी एक हद तक मिल रही होती है, लेकिन चूंकि आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती, उसमें फैट्स नहीं होते, तो ब्रेन भी सही तरीके से काम नहीं करता। लेकिन जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरत होती है वो मिल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिल रही है, स्किन को मिलना बंद हो जाएगी, नेल्स को मिलना बंद हो जाएगी, बालों को मिलना बंद हो जाएगी। यानी बहुत से हार्मोन्स हैं जिनको उनकी खुराक मिलना बंद हो जाएगी और उसका रिजल्ट ये होगा, वीकनेस होगी, कमजोरी होना शुरू होगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे। फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं, इवन मेल्स में भी ये इशूज आना शुरू हो गए। आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाएंगे, कंधे लटक जाएंगे। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो अमूमन ऐसे लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो अपनी कैलोरीज को एकदम बहुत कम कर देते हैं। तो ये मैंने आसान लफ्ज़ों में बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि बॉडी फिर सिर्फ जिंदा रहने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वो लेगी। वो हो सकता है आपकी 800 कैलोरीज ही बन रही हो, तो उसी हिसाब से वो चलेगी, वजन कम नहीं होगा। तो अच्छा तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले अपना BMI BMR चेक करना है। वो आप गूगल पे इजीली चेक कर सकते हैं किसी भी ऐप के जरिए। वहाँ से आपको आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज मिलेगी। डेली मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको डेफिसिट बनाना है 300, 400, 500 कैलोरीज का, और उसको थोड़ा अर्सा तक लेके चलना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि अब बॉडी रिजल्ट देना रोक दिया बॉडी ने, तो फिर आप मजीद कैलोरीज को 200, 300, 400 कम करें, फिर 200, 300 कम करें, लेकिन एक हद तक रखें कि आप 1000 कैलोरीज से नीचे मत जाएं। तो अगर फीमेल्स को तो हम 1000 कैलोरीज तक लेके जाते हैं, मेल्स को तो हम 1000 कैलोरीज तक भी नहीं लेके जाते। और जब हमें ये लगता है कि अब 2 माह, 3 माह, 4 माह हो गए और बॉडी अब जो बिल्कुल कम हम डेफिसिट लेके आ सकते थे वहां तक ले आए हैं, तो फिर हम कार्ब साइक्लिंग करवाते हैं ताकि बॉडी एक तरह से रीफीड हो। जब उसको फ्यूल दोबारा मिलेगा तो वो निज़ाम दोबारा से सही चलना शुरू होगा। तो इसको आम लफ्ज़ों में कहें, हिलाते जुलाते रहना चाहिए। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक रखें कि वज़न नहीं हमने कम करना, हमने चर्बी कम करनी है। हमारी बॉडी में मसल्स का वेट है, बोन्स का वेट है, ऑर्गन्स है उनका वेट है, ब्लड का वेट है, वाटर का वेट है। तो ये सारा वेट मिलके एक ओवरऑल आपका बॉडी वेट बनता है। तो हम बॉडी वेट को अगर कम करने के चक्करों में पड़ेंगे तो फिर हम ऐसे ही करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज पे लेके आएंगे अपने आप को, और उससे हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि जो वज़न कम होगा वो दोबारा वापस भी आ जाएगा, क्योंकि फैट सेल्स तो अपनी जगह पे मौजूद है। आपने मसल लॉस किया है, वाटर को लूज़ किया है, तो जैसे ही आप दोबारा नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो वो चीज़ें दोबारा वापस आ जाती हैं। और फिर जब सेट पॉइंट बॉडी का चेंज होता है तो बॉडी एक ऐसे स्टेट में चली जाती है कि उसको ये श्योर नहीं होगा कि कल भी मुझे
ہو سکتا ہے اتنی ہی کم کیلریز ملیں, تو وہ جتنا بھی میکسیمم ہو سکتا ہے اس کو سیونگ پہ کرنا شروع کر دیتی ہے, یعنی وہ فیٹ اسٹوریج پہ لگ جاتی ہے, کیونکہ وہ کورٹیزول ہارمون بڑھتا ہے. اور جو میڈیکلی تو اس کی یہ ٹرمز ہیں کہ کورٹیزول بڑھے گا اور وہ آپ کی باڈی میں فیٹ سیلس کو جمع کرنا شروع کرے گا. لیکن آسانی سے سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ باڈی انشیور ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کل اس کو اس سے بھی کم کیلریز ملیں, تو وہ آپ کے مزید جتنی بھی انرجی آپ اس کو دیں گے اس کو اسٹور کرنا شروع کرتی ہے کہ کل کو اگر برے حالات ہوئے تو میں یہاں سے پھر انرجی کو استعمال کروں گی. تو سمپل رکھیں, اگر اپنا ایج ویٹ ہائٹ کے ذریعے بی ایم آئی بی ایم آر چیک کریں اور اس کے بعد اپنی ایک اچھا سا ڈیفیسٹ نارمل سا بنا کے اس میں آپ جو میکروز ہیں ان کا بہت دھیان رکھنا ہے. آپ کو کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں لیکن آپ کو پروٹین اور فیٹس کم نہیں کرنے ہیں, وہ آپ نے زیادہ لینے ہیں کیونکہ آپ کے مسلس کو, بونس کو, ہارمونس کو پروٹینس کی اور فیٹس کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو ہیلدی وے سے آپ باڈی سے فیٹ کو کم کر سکیں گے. وہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے جسم سے چربیوں کو ختم کرنا ہے. تو چربی ختم کرنے کے لیے صحیح طریقہ اپنائیں, کیونکہ غلط طریقے سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے. تو مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ویڈیو لائک کر دیں, اس کو شیئر کر دیں, باقی لوگوں کا فائدہ ہو جائے. کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.